दरभंगा बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह मिथिला क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है और अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषा, शिक्षा, व्यापार तथा धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह नगर समय समय पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ की भाषा, संगीत, साहित्य और लोक संस्कृति मिथिला की पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में योगदान कर रही है। दरभंगा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और मिथिला क्षेत्र की परंपराओं में मिलता है। यह क्षेत्र राजा जनक की भूमि के रूप में जाना जाता है। समय के साथ दरभंगा एक महत्वपूर्ण रियासत के रूप में विकसित हुआ। दरभंगा राज ने शिक्षा, कला, संस्कृति और धार्मिक कार्यों को संरक्षण दिया। अंग्रेजी शासन के दौरान दरभंगा राज का प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान उल्लेखनीय रहा। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी दरभंगा ने कई नेताओं और शिक्षाविदों को जन्म दिया, जिन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। दरभंगा उत्तर बिहार में स्थित है और नेपाल सीमा से अधिक दूर नहीं है। यहाँ की भूमि मुख्यतः गंगा, कमला और बागमती नदियों से सिंचित होती है। जलवायु सामान्यतः गर्म और आर्द्र होती है। मानसून के समय यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे कृषि उत्पादन अच्छा रहता है। शहर के आसपास खेत, तालाब और हरियाली की भरमार है। दरभंगा का भूगोल इसे कृषि प्रधान क्षेत्र बनाता है और यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार खेती है। दरभंगा की जनसंख्या मिश्रित है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय प्रमुख रूप से निवास करते हैं। मैथिली भाषा यहाँ की मातृभाषा है। इसके साथ साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी प्रचलित है। मैथिली भाषा में लोकगीत, विवाह गीत, संस्कृत श्लोक और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व प्रसार होता है। यहाँ की संस्कृति में मैथिली साहित्य का विशेष योगदान है। दरभंगा में लोक संगीत, मधुबनी चित्रकला और पारंपरिक नृत्य गीतों का आयोजन नियमित रूप से होता है। दरभंगा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित है। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों के लिए सहायक है। इसके अलावा तकनीकी संस्थान, मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ उपलब्ध है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान का भी यहाँ समावेश है। दरभंगा में कई मंदिर, मस्जिद और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ शिव मंदिर, काली मंदिर, महादेव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, रामनवमी, ईद और अन्य त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मिथिला की परंपराओं जैसे विवाह संस्कार, लोकगीत, लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की मधुबनी चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और परंपरागत डिजाइनों से सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। दरभंगा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, मखाना, सब्जी और फल की अच्छी पैदावार होती है। मखाना उत्पादन दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ हस्तशिल्प, मधुबनी पेंटिंग, वस्त्र निर्माण और लघु उद्योगों का भी विकास हो रहा है। व्यापारिक दृष्टि से दरभंगा की स्थानीय मंडियां ग्रामीण उत्पादों की खरीद फरोख्त का केंद्र है। हाल के वर्षों में व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन सेवाएं, बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने यहाँ के युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। दरभंगा सड़कों, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है, जो पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर और अन्य शहरों से जुड़ा है। दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा एयरपोर्ट को भी हाल ही में विकसित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा मिल रही है। सड़क मार्ग से भी दरभंगा बिहार और पड़ोसी राज्यों से अच्छे संपर्क में है। दरभंगा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी, तकनीकी सुविधाओं की कमी और पर्यावरण संरक्षण। लेकिन सरकारी योजनाएं, सामाजिक संगठन और शिक्षण संस्थान मिलकर इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग, महिलाओं के स्वावलंबन कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दरभंगा के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दरभंगा तारामंडल, दरभंगा में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तारामंडल स्थापित किया गया है। यहाँ छात्र और वैज्ञानिक खगोल विज्ञान से जुड़े विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। तारामंडल में तारों, ग्रहों, नक्षत्रों और आकाशीय घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। विज्ञान से जुड़े मॉडल, प्रयोग और दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा जागृत होती है। यहाँ विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र विज्ञान क्लबों के साथ भ्रमण करने आते हैं। समय समय पर खगोल विज्ञान पर व्याख्यान, कार्यशाला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा है। यह शहर को देश के अन्य बड़े शहरों से जोड़ता है और यात्रा को आसान बनाता है। एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल भवन, सुविधाजनक सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ती हवाई सेवाएं इसे व्यावसायिक और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। पहले यह क्षेत्रीय हवाई सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़कर बिहार की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है।
छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए यह हवाई अड्डा सुविधाजनक संपर्क का माध्यम बन गया है। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे दरभंगा वैश्विक मानचित्र पर और अधिक पहचाना जाएगा। दरभंगा म्यूजियम शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का प्रयास है। यह प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक ग्रंथ, मिथिला चित्रकला, पारंपरिक वस्त्र और शिल्प सामग्री प्रदर्शित की जाती है। म्यूजियम में दरभंगा राज परिवार की विरासत, उनकी परंपराएं और जीवन शैली को दर्शाने वाले संग्रह देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहां जाकर मिथिला की लोक कला, हस्तशिल्प और इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों के लिए विशेष प्रदर्शनियां और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझ सकें। म्यूजियम का उद्देश्य केवल अतीत को दिखाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ना भी है। दरभंगा एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और व्यापार में अपनी अलग पहचान रखता है। मिथिला की परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय इसे विशिष्ट बनाता है। यहाँ की भाषा, कला, त्योहार और शिक्षा की समृद्ध परंपरा दरभंगा को एक प्रेरणादायक नगर बनाती है। चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोग अपने प्रयासों से शिक्षा, सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दरभंगा एक आधुनिक, शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर के रूप में देश में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।